ब्रेकिंग ये कि इस हमले में 3 विदेशी आतंकी शामिल और 3 लोकल आतंकी शामिल थे। अब तक 6 आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें कि 3 लोकल और 3 विदेशी। और खास बात यह कि इस हमले से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की थी। होटल पर, पर्यटन स्थलों पर रेकी की गई थी और 7 से 8 तारीख के बीच ये पूरी रेकी को अंजाम दिया गया। यानी पिछले 12 दिनों तक रेकी की गई। उस रेकी के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया और उसके बाद आज पहलगाम के बाईसारन में जो हुआ वो आतंकवादी हमला देखने को मिला। एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर जिनके ऊपर हमला किया जाना था, जो पर्यटक थे, वो भाग तक ना पाए। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। खालिद, जरा वो पूरा इलाका दर्शकों को बताइए आप, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। क्या जानबूझकर स्ट्रेटेजिक तरीके से उस जगह को चुना गया कि दूर तक खाली मैदान है, चाहेंगे भी तो पर्यटक भाग नहीं पाएंगे कहीं? नहीं, आप टेंशन मत लो, आप बेटा यहाँ पे रहो। देखिए, बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत ये अटैक जो है अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बाईसरन इलाका जो है पहलगाम से 22 फीट आपको करीबन 7 किलोमीटर ट्रैक करना है, या आप पैदल जा सकते हैं या घोड़े पे, गाड़ी की कोई एक्सेस नहीं है। और उस बाईसरन इलाका जो है पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। इर्द गिर्द देवदार के लंबे लंबे जंगल है और वहाँ पर प्रतिदिन 1,500 से 2,000 जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। और आज भी इसी तरह से एक खुशगवार माहौल था जब अचानक से करीबन 3 बजे के आसपास गोलियां चलनी शुरू हुई और 17 मिनट तक गोलियां चली, जिसमें 26 लोगों की अब तक बताया जा रहा है कि मृत्यु हुई, एक क्रिटिकल है और 12 लोग घायल हुए। हमने घायलों से जब बात की, जो चश्मदीद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ये कोई ऑटोमेटिक वेपन दिख रहा था, AK-47 या फिर उससे भी अत्याधुनिक वेपन था जिससे फायरिंग हुई, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये विदेशी मूल्य के यानी पाकिस्तानी मूल्य के मिलिटेंट थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया। सूत्र हमें बताते हैं कि 6 के करीब लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हमले में, जिसमें 3 विदेशी थे और 3 स्थानीय जो स्पोर्ट थे उनके। और इसके बाद तुरंत जो TRF ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उनका एक प्रेस नोट भी आता है सोशल मीडिया पे, जिस पे वो बताते हैं कि हमने इस हमले को अंजाम दिया और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पे लेगा वो हमें स्वीकार नहीं है। तो कुछ दिन पहले POK में भी इसी तरह की लश्कर तैयबा की तरफ से तकरीर हुई थी, जिसमें कश्मीर में जो गैर स्थानीय है उनके को अस्वीकार करने की बात की गई थी। तो आज ये हमला होता है तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। और खालिद, मुझे एक बात बताइए कि जब अस्पताल में जाकर घायलों से आपने बात की, उनके परिजनों से बात की, तो उनका कहना क्या था? जब आतंकी वहां पहुंचे तो आतंकियों ने बात करने की भी कोशिश की थी पहले पर्यटकों से, वो क्या बातचीत हुई उनकी? देखिए, जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसमें एक महिला साफ तौर पे बोलती है कि उसने ये नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उसने जो है गोलियां चलाई। और लेकिन हम जो पर्यटक हमें यहाँ हॉस्पिटल में मिले उनसे हमने यही प्रश्न किया था, लेकिन वो कहने लगे कि हम सब जान बचाने के फिराक में थे, भाग रहे थे, हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि किसने क्या हुआ। लेकिन एक पर्यटक ने ज़रूर ये कहा कि छुप कर गोलियाँ चलाई जा रही थी, यानी छुप कर वार किया जा रहा था। और उस वक्त 1,500-2,000 की पर्यटकों की भीड़ थी और उन्हें पता था मिलिटेंट्स को कि यहाँ पर अगर हम फायरिंग करते हैं तो इसकी जद में बहुत सारे लोग आएंगे और अगर कोई भागता है नीचे जंगल से नीचे पहलगाम की तरफ से तो भगदड़ में उसको भी जो है नुकसान हो सकता है, वो भी घायल हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, कुछ कईयों को चुटपुट चोटें भी लगी, हालांकि उनकी हालत स्थिर है। लेकिन हमला बहुत बड़ी नवीयत का है, ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद गृह मंत्री तुरंत प्रधानमंत्री से मशवरा करके उनके आदेश पर यहाँ पहुँचे हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें सभी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं, चाहे फिर वो पुलिस हो, आर्मी हो, सेना हो या फिर CRPF हो, SSB हो, ITB हो, IB हो, खुफिया विभाग, सभी की बैठक जो है इस वक्त गृह मंत्री ले रहे हैं। और गृह मंत्री ने इस दौरान जो ऑपरेशन कर रहा है सेना का कमांडर, उससे भी बात की, जो घटना जो जहाँ पर घटना हुई वहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की। यानी आप गंभीरता समझ सकते हैं कि खुद गृह मंत्री इस पे पूरी तरह से जो है बैक कर रहे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि जो हमलावर है उनको कहीं ना कहीं दर्द दबोचा जाए और किसी भी हालत में उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुझे बस एक बात बताइए कि ये इनपुट ये है कि 7 से 8 तारीख के बीच में इन आतंकियों ने पहले पूरे इलाके की रेकी की थी और अब लगभग 15 से 17 दिनों के बाद ये आतंकी अटैक करते हैं।
क्या संभावना बनती है कि आतंकियों के पास कोई लोकल सपोर्ट रहा हो? देखिए, बिल्कुल लोकल सपोर्ट के बिना ये इस तरह का हमला अंजाम देना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक आपको ये ना पता हो कि हमें हमले के तक कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ पर पर्यटक है, कैसी वहाँ की टोपोग्राफी है, हमें कहाँ से भागना है, क्योंकि जो रेंज है जहाँ पर बाईसरन है वो पीर पंचाल रेंज है, और पीर पंचाल रेंज से अगर आप निकलें जंगलू से तो बाएं तरफ से निकलते हुए आप सीधा जो है खालिद मेरे साथ आप बने रहिए।